In the name of Allah, most gracious, most merciful. Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Fahad Khan. I am physics lecturer in Islamic Boys College, Archer Road, Quetta. We are studying chapter 3, force and motion. Force mean quwwat and motion mean harkat. Today our main topic is about equation of motion. Equations of motion. Motion की equations के बारे में देखेंगे आज. सबसे पहले reviews. Acceleration, type of acceleration, uniform acceleration, variable acceleration, instantaneous acceleration and average acceleration. ये 5 टॉपिक्स हमने पिछले लेक्चर में कवर किए. व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration. What is uniform acceleration? What is uniform? When equal amount of velocity is changes in equal interval of time is called uniform acceleration. What is variable acceleration? When unequal amount of velocity is changes in equal interval of time is called variable acceleration. Variable नाम से जाहिर है कि वो वेरी करेगा. What is instantaneous? The acceleration of a body at any instant of time is called instantaneous acceleration. What is average acceleration? The total change in velocity in total time is called average acceleration. Outlines. जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो चलते हैं आज के हम पहले टॉपिक की तरफ. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? Consider a body is moving with initial velocity vi and its final velocity becomes vf after time t. Then वो कहते हैं कि कंसिडर करें कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi, उसकी स्टार्ट होने की जो वेलोसिटी जब वो स्टार्ट हुई है उस वक्त इसकी जो रफ्तार है वो vi है और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास है vf और कुछ टाइम उसको गुजर गया है. तो हम फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं. इक्वेशन ड्राइव कैसे करेंगे? तो हमने कहा एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला पता है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf minus vi. It shows the change in velocity divided by t. So equation become a is equal to vf minus vi divided by t. अगर t को उठाकर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई. वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी. तो हमारे पास वही इक्वेशन है ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई. देन वी आई प्लस ए टी. जब हम वी आई को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ. तो हमारे पास वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. इट इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. चलिए सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं. अगर हम कंसिडर करते हैं कि एक बॉडी डिस्टेंस कवर करती है किसी टाइम में तो उसकी इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी. जब एक बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी तो वो किस चीज़ के बराबर होगा? वो होगा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी टाइम्स टू मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. एवरेज वेलोसिटी देखें वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई टू. इट शोज द एवरेज वेलोसिटी. एस इज इक्वल टू वी एफ माइनस प्लस वी आई डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाय टी. हमने फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी देर पहले ही ड्राइव की है. वो हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. जब हम वी एफ की वैल्यू को उठाकर एस इज इक्वल टू वी एफ वाली जगह पे रखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन बनेगी एस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई टी.
तो यहाँ पर अगर देखा जाए वी आई प्लस वी आई हमारे पास दो मरतबा मौजूद है, तो इसे हम कंबाइन कर सकते हैं। ये क्या होगा, 2vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टी। अगर इसको मैं दोनों तरफ t को मल्टीप्लाई करूं ब्रैकेट ओपन करके, तो ये हो जाएगा 2vi मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास 2vi t डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 बचता है। अगर देखा जाए राइट हैंड साइड पे 2 ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे हम कहते हैं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस shows the displacement distance is equal to what is vi initial velocity multiplied by time plus half of acceleration times t square. Now third equation of motion. थर्ड इक्वेशन में भी हम वैसे ही कंसिडर करेंगे कि एक बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो फॉर्मूला हमारे पास वही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी टाइम्स टी। तो हम कहते हैं एस इज इक्वल टू वी ए वी एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता था वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2, जो हमने थोड़ी देर पहले ही लगाया है। तो और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या कहती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो क्यों ना टी को हम उधर ही छोड़ देते हैं और दोनों चीज़ों को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे अपर इक्वेशन में, तो हमारे पास बनेगा टी की जगह पर वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास दो ऊपर वी आई हैं और दो वी एफ हैं। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, वी एफ मल्टीप्लाई बाई वी एफ माइनस वी आई मल्टीप्लाई बाई वी आई। क्योंकि वी एफ अलग चीज़ है तो वो वी आई से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, इसी तरीके से वी आई भी अलग चीज़ है तो वो भी वी एफ से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a। एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई डिवाइडेड बाई 2a। अगर 2a को हम दूसरे साइड पे ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड third equation of motion. A shows the acceleration, S shows the displacement distance, what is Vf square, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। सो हमने तीन इक्वेशंस को ड्राइव कर लिया है। थैंक यू।